हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज 31 तारीख है, आज दिवाली भी है। तो आप सभी दोस्तों को, आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं यूपी पुलिस फाइनल आंसर के बारे में कुछ चर्चा करने आए हैं। मेरा एग्ज़ाम 25 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था और काफ़ी क्वेश्चन उसमें अभी भी फाइनल आंसर की में गलत आ चुके हैं जो भर्ती बोर्ड ने दिया है। अब क्या ही कहा जाए, अब योगी बाबा को दोष दिया जाए या भर्ती बोर्ड को दोष दिया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब गलती तो हो ही गई है भर्ती बोर्ड से, जो काफ़ी त्रुटियां अभी भी फाइनल आंसर की में है। तो अब क्या ही कहा जाए। तो आज मैं उसी को लेकर वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए, और जो लोग नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं जो यूपी पीआरबी बोर्ड है उसको मैं उस बोर्ड का नाम चेंज करके मैं चाहता हूँ कि उस बोर्ड का नाम कबाड़ा बोर्ड कर दिया जाए, क्योंकि इसके जैसे मैंने तो आज तक बोर्ड ही नहीं देखा दोस्तों। क्योंकि आंसर की में कुछ और दे रहे हैं पहले, और फाइनल आंसर की में चेंज कर दे रहे हैं, और सही को गलत और गलत को सही कैसे कर दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके पास कैसा मतलब स्टाफ हैं, चाहे जो भी हैं, जो आंसर की जांच किए हैं, मतलब कुछ भी अनाप शनाप सही को गलत, गलत को सही कर दिए हैं। और अब क्या ही कहा जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन को आज लेकर आए हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से गलत अभी भी दिया गया है भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा, एक रीजनिंग में क्वेश्चन थे। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन बता दूं आप सभी को कि बादल का संबंध बारिश से है, जैसे हवा का संबंध किससे होगा, ये पूछा था। तो उसमें ऑप्शन थे, सुन लीजिएगा चारों ऑप्शन। पहला हवा था, दूसरा धूल था, और तीसरा ठंडा था, और चौथा गर्म था। तो मैंने टिक कर दिया था धूल, क्योंकि देखिए दोस्त, अब क्या है, अब आप भी अगर पहली बार में सोचेंगे तो जैसे बादल बारिश देता है, तो वैसे ही हवा जब चलती है तो धूल उड़ती है। तो मैंने यही सोचकर ट्रिक लगा दिया था धूल पे, और धूल होना भी चाहिए था। लेकिन भर्ती बोर्ड ने क्या मान लिया है, आंसर की में जो पहले आई थी उसमें भी धूल ही माना, हवा माना था, और अभी भी हवा ही भर्ती बोर्ड ने माना है। मैंने इस पर क्लेम भी किया था, बट भर्ती बोर्ड ने नकार दिया है। अब इसमें इस भर्ती बोर्ड की मनमानी है पूरी तरीके से, ना कोई प्रूफ, ना कोई कुछ, सीधे हवा से संबंधित ये कैसे हो सकता है। अब क्या ही कहा जाए, कुछ नहीं कह सकते अब हम। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए दोस्त, एक हिंदी में क्वेश्चन था, स्रोत और स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनना था। तो उसमें पहला ऑप्शन था हृदय, हंसी, दूसरा था उद्गम, स्तुति, और तीसरा ऑप्शन था चोरी और मृग, और चौथा ऑप्शन था सोना और तालाब था। तो मैंने इसे पढ़ा भी था हिंदी में, और हिंदी में के बुक में दिया भी है। और तो इसको उद्गम स्तुति, इसका मैंने टिक कर दिया था, स्रोत और स्रोत का। तो ये सही भी होना चाहिए, लेकिन भर्ती बोर्ड ने क्या इस क्वेश्चन को कैंसिल ही कर दिया। अब बताइए, ये भर्ती बोर्ड की मनमानी नहीं तो क्या है मेरे दोस्त। तो इसमें पूरी तरीके से भर्ती बोर्ड एकदम मतलब लापरवाह तरीक़े से फाइनल आंसर की बनाया है। अब क्या ही कहा जाए, कुछ नहीं कर सकते इसके आगे। यही है, भर्ती फंसेगी और कोर्ट में जाएगी, और मामला 2-3 साल ऐसे ही चलता रहेगा, और भर्ती क्लियर नहीं हो पाएगी। तो भर्ती बोर्ड को अभी भी एक्शन लेना चाहिए इस पर, और फिर से एक रिवाइज आंसर की जारी करना चाहिए। जो ये गलती किए हैं, बहुत बड़ी गलती है, और इससे बहुत बड़ा झमेला हो सकता है, भर्ती भी फंस सकती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा भर्ती बोर्ड से कि अभी भी एक्शन ले, टाइम है। तो मेरे दोस्त, ये मैं बता दूं कि उद्गम स्तुति इसमें लगा दिया था मैंने, और भर्ती बोर्ड ने इस सही क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया। बताइए ऐसे कैसे हो सकता है, सही क्वेश्चन को आप कैंसिल कर देंगे और जो गलत है उसको कैंसिल ही नहीं कर रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा वाक्य था, शुद्ध वाक्य छांटना था उसमें। तो
दोस्त थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तीसरा था जो शुद्ध वाक्य छांटना था। तो अब बता दें कि दोस्त मेरे इसमें 4 वाक्य दिए गए थे, उसमें शुद्ध वाक्य छांटना था। तो पहला वाक्य था उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो पहला वाक्य ये था। दूसरा वाक्य था भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। और तीसरा वाक्य था निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। और चौथा वाक्य था बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। देखिए मेरे दोस्त, सबसे बड़ा सवाल इसी पे उठ रहा है। ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम यूपी SSSC के द्वारा पिछले हमको लग रहा है 2017 या 18 में पूछा जा चुका है। और यूपी SSSC बोर्ड जानते ही हैं, सबसे बड़ी बोर्ड होती है। मतलब ये भी बड़ी बोर्ड है, ऐसा नहीं है कि वो उसमें पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उन्होंने सही माना था, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। अब ये पता नहीं कैसे यूपी PRB बोर्ड ने इसे दूसरा ऑप्शन को सही माना है, जिसमें इसमें बहुत बड़ी त्रुटि है, साफ साफ दिख रही है। मैं बता दूं कि भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। जो अधीन शब्द है वो अधीन न होकर अधीन होता है। तो इसमें सबसे बड़ी त्रुटि यही है, अधीन का अधीन कर दिया, अधीन मान लिया सही। अब कुछ नहीं कर सकते हैं इसके आगे, बल्कि होना चाहिए इसका बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इस आगे चर्चा कर लेते हैं। चौथा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, GK का क्वेश्चन था, जो लिपुलेख दर्रा हमारा भारत में पड़ता है, मणिपुर में स्टेट में, आप लोग जो भी जानते होंगे। तो मणिपुर स्टेट में इसमें पूछ रहा था कि यही दिया था, मणिपुर स्टेट नहीं दिया था, बस पूछा था कि लिपुलेख दर्रा भारत के मतलब को किन देशों से जोड़ता है। तो मैं बता दूं कि लिपुलेख दर्रा मणिपुर में पड़ता है। और इसमें ऑप्शन दिए गए थे बांग्लादेश, नेपाल, चीन और पाकिस्तान। तो दोस्त मैं बता दूं कि इसमें ऑप्शन बांग्लादेश, नेपाल, चीन और पाकिस्तान दिया था। लिपुलेख दर्रा भारत को किन देशों से जोड़ता है, तो यही पूछा था। तो इसमें मैं दोस्त बता दूं कि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको भी हुआ होगा और मुझे भी हुआ था। दोनों मैंने ऑप्शन को थोड़ा सा बारीकी से नहीं पढ़ा और इसमें नेपाल मैंने टिक कर दिया था। और नेपाल सही भी है, यहाँ तक कि गलत नहीं है नेपाल। लेकिन ऑप्शन चीन मैंने देखा ही नहीं था। लेकिन अब मेरी क्या गलती है, चीन को देखा नहीं। और नेपाल यहाँ सही भी आंसर है और चीन भी होना चाहिए, क्योंकि चीन जो नेपाल और चीन जो है वो मणिपुर स्टेट से लगता है। और लिपुलेख दर्रा जो है वो नेपाल और चाइना और इंडिया का ट्राई जंक्शन बिंदु कहलाता है। अगर आप गूगल चलाते हैं, चाहे क्रोम चलाते हैं, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा मेरे दोस्त, और NCERT के बुक में भी देख लीजिएगा। ऑप्शन आपको यही आंसर मिलेगा, नेपाल और चाइना। तो यही इस क्वेश्चन के लिए तो, और भर्ती बोर्ड ने इसे केवल चीन माना है। तो ये सरासर गलती है भर्ती बोर्ड की। तो ये तो भर्ती बोर्ड पूरा मनमानी कर रहा है और यूपी PRB बोर्ड को अब पूरा मतलब क्या ही कहा जाए, लापरवाही तरीके से एकदम मतलब आंसर की बनाया है, फाइनल आंसर की, जो काफ़ी त्रुटियां हैं। ये तो मैंने 25 का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस किया है। अब पता नहीं कौन कौन से शिफ्ट में कितनी गलतियां हैं, ये तो अभी मैंने देखा ही था। लेकिन अब उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और मतलब अब बता दूं कि ये कैसा बोर्ड है कि मतलब इतने सारे प्रश्न गलत आ रहे हैं। कैसे आप लोग प्रश्न बना रहे हैं? आप लोग से भाई प्रश्न नहीं बन पा रहा है। बताइए आप लोग कैसे बड़े बड़े ऑफिसों में बैठ बैठ के सैलरी उठा रहे हैं, सरकार का नुकसान कर रहे हैं। सैलरी तो पा जा रहे हैं और काम एक मतलब क्या ही कहा जाए, सैलरी ले रहे हैं और काम 2 नंबरी कर रहे हैं। क्वेश्चन को गलत सलत चेक करके कैसे भी अपलोड कर दे रहे हैं। अब तो जो भी झेलना है स्टूडेंट को ही झेलना है। एक मिडिल क्लास स्टूडेंट की परेशानी को अब ये सब नहीं समझते हैं, जितने भी AC में बैठते हैं। अब मैं तो काफ़ी उदास हूँ दोस्त। मेरे नंबर लगभग अब क्या ही कहा जाए, बहुत सारे नंबर घट गए, मैं बताना नहीं चाहूँगा। अब मेरे आँखों से आंसू ही आ रहे हैं दोस्त। अब लेकिन मैं वीडियो में रो नहीं सकता, क्योंकि आप सभी भी कहेंगे कि ये आकर झूठ मूठ का बकैती कर रहा है। लेकिन मेरा दर्द कोई नहीं समझने वाला है। और मेरा छोटा चैनल भी है, आप लोग देख ही रहे हैं, 263 सब्सक्राइबर हैं। ये वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुंच भी नहीं पाएगी और ना ही आवाज़ उठ पाएगी। तो इसीलिए मेरे दोस्त आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुँचे और सभी स्टूडेंट मिलकर आवाज़ उठाए। नहीं तो ये ऐसा स्टेट है जहाँ आवाज़ दबा दी जाती है, और यही हो सकता है आवाज़ दबाई दी जाएगी अगर आप लोग नहीं उठाएंगे अगर ज़ोरों शोरों से। तो मेरा सभी दोस्तों से यही निवेदन है कि वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें, और ये ताकि वीडियो वो सभी भी देखें, यूपी पीआरबी बोर्ड जो चाहे जो भी हो। मतलब ऐसा थोड़े होता है यार कि आप गलत को सही कर देंगे, सही को गलत। हद है यार। मतलब आप इतने बड़ी भर्ती है 60,244, आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या ही किसी भर्ती की उम्मीद की जा सकती है। अगर आपके पास ऐसे मतलब अगर ऐसा नहीं था तो आप लोगों ने भर्ती निकाली ही क्यों जब इसे कंप्लीट नहीं करानी चाहिए थी तो। और इतने सारे गलत प्रश्न कैसे हो सकते हैं? आपके पास तो स्पेशलिस्ट होते हैं क्वेश्चन तैयार करने के लिए और उसका आंसर तैयार करने के लिए। तो इसीलिए मेरे दोस्त, मैं क्या बोलूं, अब इसके आगे कुछ आवाज़ नहीं निकल रही, केवल आंखों से आंसू ही निकल रहे हैं। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर यह वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो आपको तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और लाइक शेयर दबा के कीजिए, तभी आवाज़ उठ पाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और आपके परिवार को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।